वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे काफी इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और इस डे के बाद में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में फिर आज का डिस्कशन करेंगे और वीडियो के एंड में फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कितने अच्छे से आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है उसका पता चलेगा वीडियो के एंड में, तो इसलिए टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोगों को सुनना है ताकि वीडियो के आखिरी में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनका उत्तर आप लोग दे सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। वर्ल्ड अर्थ डे, ये अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आज की डेट में हम लोगों ने पृथ्वी को कितना बर्बाद कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और 1970 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। आज की डेट में हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं 2020 में। तो 1970 से लेकर 2020 तक का अब की बार का जो डे है ये 50वां डे है, यानी कि 50th एनिवर्सरी आप लोग यहाँ पर इसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों को पता है अब की बार कई जगह आग देखने को मिली, अमेजन के फॉरेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अर्थ के ऊपर। पोल्यूशन की जब बात करते हैं, ओशन पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए उसको काफी हद तक जो इंपैक्ट किया जा रहा है वो इंपैक्ट किया जा रहा है यहाँ पर इंसानों के नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से। जो हरकतें की जा रही हैं अपने फायदे के लिए, इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि अर्थ को बर्बाद करता जा रहा है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि क्या हमारे जो एक्शन है यानी कि जो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन यानी कि इंसान की जो हरकतें हैं उसकी वजह से जो अर्थ है उसके इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो थीम है वो ये है कि क्लाइमेट एक्शन, यानी कि एक तरीके से अर्थ डे की जो थीम रखी गई है वो है क्लाइमेट एक्शन। थीम होती है एक तरीका फोकस एरिया जिस पर हम लोगों को काम करना होता है। तो 50वीं एनिवर्सरी है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। अलग अलग तरीके से इसको अब की बार सेलिब्रेट यहां पर किया गया है। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 50वीं एनिवर्सरी अब की बार, और इसी के साथ में थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं। आप लोग ये देखें, ये काफी एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की चीज लगती है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी अब तक हमने जो खोज नहीं पाए हैं एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन निर्भर है। रीजन क्या है? रीजन है जो यहां पर जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, जैसे यहां पर क्लाइमेट है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ये पृथ्वी जिसके ऊपर जीवन निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का ऐसा माहौल है, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसने हमको यहां पर पैदा किया है। अपने इन्वायरमेंट की वजह से उस पृथ्वी को हम लोग को सेव करने की जरूरत पड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसी है, जिस महिला ने, जिस वुमेन ने हमको जन्म दिया है उसी को हम लोग सेव करने की बात कर रहे हैं। तो इससे बुरी दुर्दशा, इससे बुरी कंडीशन और कुछ हो ही नहीं सकती कि इंसान जिसकी वजह से इस धरती पर है उसी को यहां पर ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया कि उसको सेव करने की जरूरत पड़ने लगी। तो ये बोल सकते हैं आप लोग कि एक तरीके से कि कहां पर हम लोग आकर खड़े हैं, तो हम लोग को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर बताना है आप लोगों को बिना ऑप्शन के। बिना ऑप्शन के एक बार आंसर बताना सीख लिया तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो हलवा लगेंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसानी से आप लोग उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर ये अभी अप्रैल हो चुका है, पर लेकिन ये डेट जो है फरवरी की चल रही है। चलिए कोई नहीं, कई बार से भूल जाता हूं मैं, चेंज करना, एंजॉय करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से अकेले मुंबई में ही यहाँ पर ये 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो हैं इसका शिकार बन चुके हैं। तो ये शॉकिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, जो जर्नलिस्ट पत्रकार होते हैं उसका शिकार बन रहे हैं। तो मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना प्रॉब्लम और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर बात करें यहाँ पर अप्रैल 19 2020 में फर्स्ट राज्य बन गया है जिसमें कोविड-19 का कोई भी अब केस नहीं है। तो कौन सा राज्य यहाँ पर ये सामने निकल कर आया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि जैसे ही पोस्ट कोविड यहाँ पर सिचुएशन होती है तो उसको टैकल करने के लिए AEIOU जो वोविल्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं। ए को बोला गया अडेप्टेबिलिटी, ई को बोला गया एफिशिएंसी, आई को क्या बोला गया है, ओ को बोला गया अपॉर्चुनिटी, और यू को क्या बोला गया है। यानी कि अगर इन 5 पॉइंट पर आप लोग काम करोगे तो सिचुएशन को सुधार पाओगे, ऐसा बोला गया है मोदी जी के द्वारा। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए आंसर राइटिंग में जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया, और इसी के साथ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, वो एक एक पॉइंट होता है। पर लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मान लीजिए पुअर्टी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का जिक्र करो। भुखमरी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है तो हंगर का आप लोग जिक्र करो। हेल्थ के बारे में लिखने को आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात करो आप लोग यहाँ पर। एजुकेशन के बारे में लिखने को आ रहा है 4th की बात करो। जेंडर इक्वलिटी के बारे में लिखने को आ रहा है 5th की बात करो। तो एक तरीके से ये आप लोग का एक माइंड का जो क्राइटेरिया है वो सेट कर देगा कि हाँ इस तरीके से चीजों को हम लोग को स्टार्ट करना है। और अगर ये पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में यूज करते
हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी यहाँ पर आप लोगों से काफी इंप्रेस होगा कि हाँ सारी चीजें जानता है बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है रिसर्चर एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI, ये कहां पर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर बग स्नीपर। ये बग स्नीपर जो डेवलप किया गया है ये किसको डिटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा अभी कौन से नंबर की एनुअल मीटिंग जो थी वो अटेंड की गई, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इसको ब्रिक नाम से भी जानते हैं। जैसे ब्रिक हो गए ना, ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये जो कंट्री है इनके द्वारा ये बैंक बनाया गया था। इसके द्वारा अभी कोविड-19 में हेल्प करने के लिए इंडिया को $1 बिलियन का असिस्टेंट देने की बात की गई है। तो बहुत बड़ी धनराशि है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ताकि फेक न्यूज को रोका जा सके। यानी कि अभी यहां पर बांग्लादेश के अंदर एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया के द्वारा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जिसमें कंपनी हमारी कंट्री की है, ये टैग करेगी कि यहां पर कोई फेक न्यूज तो नहीं है, और उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम और सोशल मीडिया का नाम आप लोगों को बताना है। आज की डेट में कोविड-19 को कंपेयर किया जा रहा है स्पेनिश फ्लू के साथ में। तो स्पेनिश फ्लू कब था ये, जिसको स्पेनिश पेंडेमिक भी आप लोग जानते हैं, स्पेनिश पेंडेमिक फ्लू, तो ये बिल्कुल ऐसी है, कोविड-19 के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ही जान गए थे उस टाइम पर, तो ये बताना है आप लोगों को ये कब था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आइए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिएगा, अगर आप लोगों को याद आता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर रिवीजन कीजिए और अपना सही लेवल पर चीजों को रखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो इसके द्वारा बोला गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना ध्यान रखें, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। गोवा पहला राज्य बन गया कंट्री का जो कि कोविड-19 फ्री यहां पर हो गया है। AEIOU, इसको बोला गया यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी, ई से इफिशिएंसी, आई से इंक्लूसिविटी, इसी के साथ में ओ से अपॉर्चुनिटी और यू से यूनिवर्सलिज्म। यानी कि अगर ये सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे पोस्ट कोविड-19। ये टर्म जो यूज किए गए हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा टर्म्स यूज किए गए हैं। ARI अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया बग स्नीफर, ये यहाँ पर डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और कम टाइम और कम पैसे में। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5 नंबर की मीटिंग अटेंड की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर ये अटेंड की गई। फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जो कि फेक न्यूज को देखेगा, और हमारी कंट्री की जो बूम कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर चेक किया जाएगा जो भी फेक न्यूज होगी और उनको हटाया जाएगा ताकि वो न्यूज फीड में न दिखे। कोरोना वायरस के साथ में कंपेयर किया जा रहा है स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक को, जो 1918 का है। एक आप लोग देखने को मिलता है यहां पर रिसेशन को भी कई बार कंपेयर किया था इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 2008 का है। ग्रेट रिसेशन की जब बात की जाती है तो वो 1930 का है। ठीक है, 1929 भी आप लोग उसको कई बार बोल देते हैं। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में एक मोटा मोटा एक एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन न हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज यहां पर ये आप लोगों को पता है कि ऑयल का प्राइस काफी डाउन हो गया है, इवन -40 तक पहुंच गया कुछ टाइम के लिए। तो कहां पर? यूएसए के अंदर में। इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जिसको WTI आप लोग बोलते हैं। तो यूएसए की ऑयल मार्केटिंग के द्वारा एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है, -40 में पहुंच गया प्राइस ऑयल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये आज की डेट में अगर हम लोग यहां पर खरीदते हैं ऑयल, तो ऑयल खरीदने के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, जैसे कि $20 पर बैरल हम लोग खरीदते हैं। आज के डेट में यह प्राइस चल रहा है मार्केट में $20 से $21 पर बैरल। ठीक है, यानी कि एक जो टैंकर होता है उसकी बात की जा रही है। तो प्राइस इतना डाउन हो गया कि अब यहां पर जो हम $20 दे रहे थे, इसके अपोजिट में जाकर $40 जो कंपनी है वो हमको दे रही है, और ऊपर से तेल भी दे रही है। यानी कि कह रही है कि तेल भी ले जाओ और भैया $40 भी ले जाओ, पर लेकिन हमारा पीछा छुड़ा दो इस तेल से। तो यहां पर ये नेगेटिव में पहुंच गया, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तेल का तेल मिल रहा है, ऊपर से पैसा मिल रहा है। तो यहां पर ये सिचुएशन हो गई, तो ये कंडीशन बन गई। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। मैं बोल रहा था ना कि अभी कि $20 पर बैरल, तो एक बैरल में जब आप लोग काउंट करेंगे तो ये लगभग 158.9 या सीधा सीधा इसको 159 लीटर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो 159 लीटर के लगभग आप लोग को देखने को मिलता है एक बैरल में, एक टैंकर में, जो कि $20 का आता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोग माइंड में, क्वेश्चन भी ना बने, बस क्लैरिटी माइंड में आप लोगों को होना चाहिए जितना ज्यादा ये न्यूज में है। रीजन क्या था इसके बारे में फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने गेहूं लगाए खेतों में, ठीक है, तो गेहूं लगाए आप लोगों ने खेतों में, और घर में उस गेहूं को रखने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों को उसको रखना है, तो मान लीजिए गेहूं है आप लोगों के पास में 2 धड़ी, और आप लोगों को उसको रखने के लिए एक टंकी लानी पड़ेगी, और जो गेहूं को अगर टोटल को आप लोग रखोगे, उनका जो प्राइस है मान लो 200 रुपए है।
टंकी आप लोगों को लानी पड़ रही है रखने के लिए लगभग, ये मान लीजिए आप लोगों को 3,000 रुपए की, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग ये टंकी के अंदर ये गेहूं रखोगे। तो गेहूं है 200 रुपए के और टंकी लानी पड़ गई 3,000 रुपए की। तो आप लोग क्या करोगे यार, फालतू का खर्चा करके क्या करना है, घर में कहीं जगह नहीं है, घर पूरा फूला गेहूं से, या तो आप लोग उनको खेत में ही छोड़ के आओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे टमाटर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर किसानों के द्वारा, या फिर इनको जानवरों को डाला जा रहा है। तो इंसान को ये लग रहा है कि अपने पास में रखना इसको महंगा पड़ रहा है, तो क्यों ना इसको सामने वाले को बेच दिया जाए, तो कम से कम कुछ तो पैसे बच जाएंगे। तो यहां पर यही काम किया गया इन कंपनीज के द्वारा, जो -40 में पहुंच गया। ये इसलिए पहुंच गया क्योंकि जहां पर ये बड़े बड़े टैंकर होते हैं, ये ऑयल रखा जाता है, बाकी इसको सप्लाई किया जाता है, ये पाइपलाइन के थ्रू भी सप्लाई किया जाता है, सब कुछ फुल पड़े हैं। रीजन क्या है, कोविड-19 के चलते कोई नहीं खरीद रहा है आज के डेट में, और प्रोडक्शन इनका कंटिन्यू है। तो इसके चलते अब इनको ये लगा कि अगर यहां पर हम लोगों ने इसको नहीं इस तरीके से बेचा तो हमारे पास में कोई फैसिलिटी नहीं है और ज्यादा कॉस्टली हम लोगों को पड़ेगा अब यहां पर। तो वही कंडीशन थी यहां पर। तो इसके चलते उनको $40 भी दिए। $40 देना उनको सस्ता पड़ रहा था, $40 देना यहां पर सस्ता पड़ रहा था तेल के साथ में। अगर अपने यहां रखते तो और महंगा पड़ता, और प्राइवेट कंपनी हमारा हमेशा प्रॉफिट देखने की कोशिश करती है चाहे कैसे भी हो, तो इसलिए उनको ये भी सस्ता लगा, तो उन्होंने ये भी काम कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि क्रूड ऑयल का प्राइस था ये माइनस में पहुंच गया यूएसए के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो यहां पर ये लोवेस्ट क्रूड ऑयल प्राइस एवर नोन, अब तक इतना नीचे नहीं पहुंचा था। वेस्ट जो यहां पर टेक्सास इंटरमीडिएट है, इसके अंदर यहां पर ये देखने को मिला, और ये सबसे अच्छा सबसे बेस्ट क्रूड ऑयल माना जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप लोगों ने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा है एनसीईआरटी, तो अलग अलग एरिया में अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र वाले रीजन में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसमें नॉर्मली कपास उगाई जाती है। एक अच्छी मिट्टी जो पाई जाती है गंगा वाले रीजन में, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। तो इसी तरीके से अलग अलग मिट्टी का अलग अलग तरीके की चीजें अवेलेबल होंगी उसमें। तो जब कच्चा तेल निकाला जाता है तो अलग अलग एरिया से अलग अलग क्वालिटी का तेल निकलता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो जो यूएसए में ये तेल निकलता है, ये एक तरीका लाइट स्वीट ये ऑयल होता है जो कि सबसे बेस्ट यहां पर माना जाता है। इसी के साथ में कंपेयर करके कई बार हम लोग क्रूड ऑयल की जो हम लोग बात करते हैं वो सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। लो डेंसिटी जिसकी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते जिसमें अगर बात करें उसके कंपेयर में जो यहां पर इसका जो लो सल्फर कंटेंट होता है, ठीक है, जिसको जो कि जलाने की पावरफुल यहां पर देता है। तो अभी जो न्यूज यहां पर यही निकल कर आई कि जो प्राइस था वो इतना डाउन चला गया कि यहां पर इनको जो है बेसिकली पैसा देकर भी बोले कि भैया इसको बस उठा कर ले जाओ, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर बन गई। अब देखिए हमारे जैसी कंट्री के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी हो गई है। अपॉर्चुनिटी कैसे हो गई, आप लोग यहां पर ये देखिए, हमारी कंट्री में आज की डेट में ऑयल रिजर्व बना रहे हैं, यानी कि ऑयल को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कल को किसी कंट्री के साथ में लड़ाई हो जाए, और या फिर जिन कंट्री से हम लोग सप्लाई करते हैं उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, तो हमको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग इनको बड़े बड़े टैंकर्स में ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि वहां पर इनको इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि अगर कल को हम लोग को कि अगर लगभग 1-1.5 महीने तक भी कोई सप्लाई ना करे तो हमारा काम चलता रहे। आप लोगों को याद होगा 1990 के एरिया फेयर में हमारी कंट्री की सिचुएशन ये बन गई थी कि 7 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे हमारे पास में, वो सिचुएशन बन गई थी। तो कई बार इकोनॉमिक कंडीशन हालत बेकार हो जाती है। तो इसलिए यहां पर ये एक अच्छा टाइम है यहां पर कि हम लोग अपने जो भी कुएं हैं, हम लोग जो भी रिजर्व बना रखे हैं उनको भर लें। तो एक बार मैप में इसको देखिए आप लोग, ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स से पूछ लेंगे कहां कहां पर क्या क्या फैसिलिटी है। आज के डेट में 3 फैसिलिटी है जहां पर हमारे रिजर्व है। यहां पर ये विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर में, दूसरा मैंगलोर है कर्नाटका के अंदर में, और पादुर है कर्नाटका के अंदर में। तो ये मैच करने के लिए आ जाता है। तो ये तो है अवेलेबल आज की फैसिलिटी। आने वाले टाइम में जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं यहां पर ये कर रहे हैं, एक तो यहां पर यह चांदीकौल उड़ीसा के अंदर में ये वाला, और यहां पर है पादुर कर्नाटका के अंदर में। तो इनके नाम कहां पर ये है और कौन से राज्य में है, मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो फैसिलिटी हम लोग बना रहे हैं अब तक की, ये बना रहे हैं कहां पर, ये बना रहा है उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर में सबसे बड़ी फैसिलिटी बनाई जा रही है। और मैक्सिमम आप लोगों को अगर कंफ्यूजन में डालने के लिए कई बार क्या होगा, अंदर का राज्य दे देंगे, जैसे मध्य प्रदेश का नाम दे दिया, उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब तक का सारा जो भी ये काम किया जा रहा है कोस्टल एरिया में किया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं से तेल खरीद कर लेकर आते हैं, तो मान लीजिए आप लोग आज की डेट में हम लोग यहां से तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग तेल खरीद कर लेकर आएंगे तो कोस्टल एरिया में रखना आसान रहेगा। पहले यहां तक लेकर आओ फिर उसको अंदर लेकर जाओ तो काफी टफ पड़ जाता है। तो कोस्टल एरिया में ही इनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से कॉमन सेंस आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कौन ये फैसिलिटी डेवलप करता है और कहां पर इसको यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो लो प्राइस है तो इसका फायदा उठाया गया हमारी कंट्री की जो कंपनीज है। तो हमारी कंट्री में
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल जो लिमिटेड है, और इसी के साथ में इंडियन स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है, इनके द्वारा जो यहाँ पर मैंगलोर के अंदर और उडुपी के अंदर जो क्रूड ऑयल की फैसिलिटी है एक तरीके से उसको भरने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या क्या बात है यहाँ पर, तो ये एक तरीके से डेवलप कर रहे हैं ऑयल रिजर्व। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया यहाँ पर अलग अलग एरिया में विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर की जगह अगर उडुपी भी दिखने को मिले आप लोगों को तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पादुर बोला है तो यहाँ पर उडुपी भी दिखने को मिले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर इसको डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारी कंट्री में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है तो स्ट्रेटेजिक ये क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी का तो ये मैनेज किया जाता है और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है यहाँ पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसको ISPRL आप लोग बोलते हैं। ये एक तरीका स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में काम करता है, और ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो ये जो है ये फाउंड किया गया था 2005 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इसमें कुछ टर्म है जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर हमारी कंट्री का कोई पर्सन उल्टी सीधी हरकतें करके हमारी कंट्री में किसी और देश में भाग जाता है और फिर उस देश में से उसको अपनी कंट्री में लाया जाता है तो इसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अपनी कंट्री के गुनहगार को अपनी कंट्री में वापस लाना। तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। अभी जो विजय माल्या हैं इनको लंदन के हाई कोर्ट ने इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इनका एक्स्ट्राडिशन सून इंडिया के लिए होगा, जो कि हमारी कंट्री में से पैसा लूटकर यहां पर ये पर्सन भागा था। तो इसके चलते अगर कंट्री में यहां पर क्राइम किया और किसी और कंट्री में भाग गया तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये है, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। ये है हर्षवर्धन जी हमारी कंट्री के, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड इंडिया सेवा। तो ये हर्षवर्धन जी के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है। हर्षवर्धन जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोग बताइए। तो ये कोविड इंडिया सेवा यहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा कोविड-19 से रिलेटेड क्वेरी अगर कोई होती है, यानी कि कोई भी डाउट आता है उसके बारे में तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे आप लोग पहुंचोगे तुरंत आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। तो इसके साथ में आप लोग अपनी क्वेरी पॉइंट कर सकते हैं, यहां पर सेंड कर सकते हैं कोविड इंडिया सेवा। तो ट्विटर हैंडल ये एक तरीके से रिप्लाई करेगा यहां पर, जो कि यहां पर एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखी जाएगी ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विसेज के अंदर। क्राइसिस सिचुएशन कोविड-19 के चलते एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है IIT बॉम्बे के बारे में। IIT बॉम्बे के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइड हेल्प, जिसको WWH बोला गया है। तो वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है ये लोगों को कनेक्ट करेगा जिनको मेडिकल रिलेटेड हेल्प चाहिए। वो क्या करेंगे, ऐप में या फिर फोन में यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो फिर यहाँ पर एक प्रॉपर सीनियर डॉक्टर तक आप लोगों की चीजें पहुंचाई जाएगी, ताकि घर पर ही बैठे आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर निकल सके। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी आप लोग बोल सकते हैं, जिससे कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको तुरंत हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये जो ऐप डेवलप किया जा रहा है तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया है। छोटी सी न्यूज है पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं ऐसे। हमारी कंट्री में इंडियन रेलवे के द्वारा अभी यहाँ पर 10,000 वाटर बोतल पर डे दिल्ली पुलिस को देने की बात की गई है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कोविड-19 से लड़ते हुए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो कई बार आप लोगों ने देखने को मिला, दिल्ली पुलिस का किसी भी राज्य की पुलिस के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको पीने का पानी भी कई बार नहीं मिल पाता है। तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पर ये बीड़ा उठाया। तो इंडियन रेलवे के द्वारा दिल्ली पुलिस के पर्सनल को यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई है। इंडियन रेलवे यहाँ पर नेशनल रेलवे सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। और हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा है तो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का जो वर्ल्ड में अगर आप लोग देखेंगे। टोटल मिलाकर यहाँ पर ये 67,000 किलोमीटर है जो कि अब तक का अगर आप लोग इसको काउंट करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क किसके अंदर है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का, वो है USA के अंदर। दूसरे नंबर पर है चाइना के अंदर, और तीसरे नंबर पर है रसिया के अंदर, और चौथे नंबर पर है इंडिया के अंदर। जो USA के अंदर में है ये है लगभग 2.5 लाख किलोमीटर के करीब।
चाइना के अंदर है 1,24,000 किलोमीटर के करीब, रसिया के अंदर है लगभग 86,000 किलोमीटर यानी कि 86,000 के करीब, और इंडिया के अंदर है लगभग 68,000 के करीब। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार मैच करने के लिए आते हैं। इंडिया के बाद में कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील आते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेशनल कैपिटल से रिलेटेड न्यूज है। यहां पर अभी बोला गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में, खासकर जो गौतम नगर जो डिस्ट्रिक्ट आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दिल्ली से बॉर्डर टच करता है, तो ये एनसीआर में आता है। तो इसके जो यहां पर अभी ऑर्डर दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर के, कि दिल्ली के साथ में जो बॉर्डर है उसको अभी सील रखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली में बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो इसके चलते ताकि जो एक तरीके से जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके और कोविड-19 के केस ज्यादा बढ़ते हुए और नजर यहां पर न आए। ठीक है, अच्छा, हमारी कंट्री में 5 सबसे ज्यादा जो कोविड-19 के केस है वो किन राज्य में है, इनका नाम कम से कम आप लोग याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस हमारी कंट्री में कहां पर पाए गए, अभी कोविड-19 फ्री राज्य कौन सा बना। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बीमारी का नाम है तो वायरस का नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, पर लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में किसी न किसी एग्जाम में देखने को आप लोगों को जरूर मिलेंगी ये चीजें आगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो गवर्नमेंट यहां पर स्टेप उठा रही है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अभी बैंक को यहां पर डायरेक्शन दी गई है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, और यहां पर बात की जा रही है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स, यानी कि अगर कोई किसान यहां पर लोन लेकर आता है और वो अपना लोन नहीं दे पा रहा है, तो एक तरीके से एक इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि मान लीजिए 7% पे लोन लिया, ठीक है, तो उसको थोड़ी छूट दो, आप लोग 5 या 6 उससे ले लो एक तरीके से। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा उसको छूट देकर चलना। तो उसको बात की जा रही है कि 31 मई तक उसको बढ़ा देना चाहिए। तो 31 मई तक बढ़ाए, क्योंकि कई सारे जो फार्मर है, जो किसान है, एक तो वो ऑफिस में भी नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि आज ऑफिस नहीं, बैंक में नहीं आ पा रहे हैं, और इसी के चलते यहां पर इसको बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके। तो मई तक इसको बढ़ाया जा रहा है यहां पर आज की डेट में। तो ये है यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो एक तरीके से जैसे आप लोगों को पता है ना कि हमारी कंट्री में जून तक सारी चीजें बढ़ा दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके चलते ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई है। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले डे के बारे में डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्विज देखा, उसका आंसर देखा, इसी के साथ में और कई सारी चीजें डिस्कस की। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है न्यूज, उसके बारे में जाना कि -$40 पर पहुंच चुका था तेल का प्राइस। डिटेल में समझा हमारी कंट्री में कहां कहां पर क्या क्या फैसिलिटी है, उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अच्छे से हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर आईटी बॉम्बे के द्वारा जो सोल्यूशन क्रिएट किया गया उसके बारे में जाना। एक्सट्रेडिशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, पता होना चाहिए, जो न्यूज में है पता होना चाहिए इसके बारे में। कोविड इंडिया सेवा क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन रेलवे सामने निकल कर आ रही है हेल्प करने के लिए, वो हम लोगों ने समझा। रेलवे का नेटवर्क कहां कहां पर कितना है वो जाना। इंडिया में खासकर अगर कैपिटल के बारे में कोई न्यूज आए तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। तो दिल्ली के द्वारा स्टेप उठाए गए ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। नोएडा के, ये खासकर दिल्ली नोएडा के साथ में जो कनेक्शन है उसको रोका जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर हेल्प करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब आप लोगों के सामने क्विज है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो वो टर्म आप लोगों को बतानी है जिसमें किसी कंट्री में हमारी कंट्री के गुनहगार चला जाता है, फिर उसको वापस लाने का जो प्रोसीजर है उसको क्या बोला जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यहां पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, जो कि यहां पर रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। कोविड-19 से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों के माइंड में, किसके द्वारा हेल्प करने की बात की गई है, दिल्ली पुलिस के पर्सनल की, यह आप लोगों को बताना है। ऑयल मार्केट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कौन सी कंट्री में जो ऑयल मार्केट है जिसमें प्राइस जो है -$40 पहुंच गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी किसके द्वारा मैनेज की जाती है, SISPRL बोलते हैं वैसे इसको, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग बता सकते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। डीसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड वाइड हेल्प किसके द्वारा डेवलप किया गया है, और थीम क्या है यहां पर अर्थ डे की अब की बार की। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आंसर जरूर दिया कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। इसी के साथ में पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।